की ना तो घर के बाहर सड़क पर नजर आओगी, समझी? तो अरे वृंदा, ऐसा क्या किया है इसने जो आपने इसको मारा? नौकरानी के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी बन गई कि आप हमसे आंखें तरेश के बात कर रही हैं। एनीवे, आप सबको एक बार फिर से हम याद दिलाते हैं, इस परिवार की जो खुशियों की पतंग हवा में हिचकोले खा रही है ना, उसकी डोर हमारे हाथ में है, जिसे जब चाहे हम तोड़ते हैं, जब चाहे छोड़ दें। इसका ये मतलब तो नहीं उर्वशी कि तुम गलत फायदा उठाओ। तुम्हें वृंदा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप जरा नीची आवाज में बात कीजिए हमसे। तुम भावों से इस तरह बात नहीं कर सकती। जी प्लीज, हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे, खास तौर से आप, ये हमें पसंद नहीं है। और तुम ध्यान में रखना कि आइंदा से जैसा हम कहें वही करो, वरना ज्यादा दिन इस घर में मेहमान नवाजी करने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। और आप सब भी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्यों अपनी घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखते हैं? ऐसे छोटे लोगों को अपने मुंह लगाकर क्या फायदा? एक मिनट, ये आप छोटा किसे कह रही हैं? वृंदा इस घर की नौकरानी नहीं है, एक फैमिली मेंबर की तरह है। क्या बात है धीर कुंवर साहब, एक नौकरानी घर की फैमिली मेंबर कब से हो गई? कोई खास वजह? वैसे कंवर साहब डोंट माइंड, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। नौकरानियों के साथ रिश्ता रखना तो आपकी पुरानी आदत है। आप एक इज्जतदार खानदान के दामाद हैं, कुछ तो ख्याल रखिए। आज के बाद इनके साथ आपकी कोई सिंपैथी, रिश्ता वगैरह जो कुछ भी है, उसे अगर आप बंद ही कर दें तो बेहतर होगा। एंड यू माय डियर, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर अपनी औकात में, अपनी हैसियत के हिसाब से देखोगी तो बेहतर होगा। हम जानते हैं तुम लोगों के दिल में क्या है, बस एक मौके की तलाश रहती है हर वक्त। लेकिन आज के बाद अगर तुम हमें धीर कंवर साहब के आसपास भी भटकती हुई नजर आई ना, तो बहुत बुरा होगा। This family is disgusting. आज से इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी, इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें बार बार मजबूर मत कीजिए कि हम आपको धमकियां देते रहें। वृंदा, वृंदा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मेरी वजह से उसने तुम्हें इतना कुछ कहा, तुम्हारा अपमान किया, हमें माफ कर दो। नहीं कंवर साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि वो इस घर को और यहाँ के लोगों को बर्बाद कर देना चाहती है, और उन्हें बस कोई ना कोई मौका चाहिए, बहाना चाहिए हम सबको दुख देने का, इसलिए वो ये सब कर रही। ठीक कहती हो वृंदा, वो सबको तकलीफ पहुंचाने के लिए ही ऐसा कर रही है। पर हम तुम्हें इसका शिकार नहीं होने देंगे बेटी। ब्रिजेश के मामा साहब का घर है उदयपुर में, हम सब चाहते हैं कि तुम वहीं चली जाओ। वहां तुम्हें वही प्यार और आदर मिलेगा जो यहाँ मिलता था। ये आप क्या कह रही हैं भाव? आप ही ने हमें इस घर का सदस्य बनाया था, और आज आप हमें जाने के लिए कह रही हैं।
एक ही पल में पराया कर दिया आपने हमें। ऐसी बात नहीं है वृंदा, मैं तो तुम्हें इस दुख से बचाना चाहती हूँ। क्यों भाभो? क्या हमारा इस घर से केवल सुख का ही नाता है? आज जब हमारे परिवार पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं तो हम इसे छोड़कर चले जाएं? नहीं भाभो, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें जाने को मत कहिए। मैं कहीं गलती से किसी हॉस्पिटल में तो नहीं आ गया? नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं, मेरा घर है। लेकिन अगर आपको ड्रेसिंग करवानी है तो आई एम वेरी सॉरी, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ ब्रिगेडियर शर्मा से मिलने आया था। आप? वो मेरे पापा हैं। देखिए, दुनिया कितनी छोटी है। ब्रिगेडियर साहब घर पे हैं? आप आइए ना, मैं उन्हें बुलाती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं भाई। जी मैं नाहर सिंह हूँ। ठाकुर वीर सिंह जी ने मुझे यहाँ भेजा है। वो मेरे काका साहब। ओ, वीर सिंह के भतीजे हो तुम। बैठो 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 बैठो। बैठो। अरे भाई कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करें। अभी लाई। तुम्हारे काका साहब वीर सिंह और हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते। पढ़ाई लिखाई के बाद भाई मैं तो फौज में भर्ती हो गया और वो बिजनेस करने विदेश चला गया। हम कितने ही दूर रहे एक दूसरे से, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रही। अभी कुछ ही दिन पहले बात हुई थी, वो अस्पताल में भर्ती था। तबीयत कैसी है उसकी? जी ईश्वर की कृपा से अब वो ठीक है। अभी तो हमारे साथ में रह रहे हैं। ये आपके लिए एक तोहफा भेजा उन्होंने। तोहफा देना कभी नहीं बोलता, ये उसकी पुरानी आदत है। और कहाँ ठहरे हो बेटा? जी वो रात होटल में बताई थी। अभी कुछ देर बाद ही यहाँ से रवाना होंगे। अरे ऐसे कैसे रवाना हो जाऊंगा? भाई तुम इनके इतने अजीज दोस्त के भतीजे हो, ऐसे ही जाने दिया तो जिंदगी भर काका साहब हमें ताने सुनाएंगे। खाना तो तुम्हें खाकर ही जाना पड़ेगा। जी नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। अरे लिसन बॉय, सिट डाउन। ये एक फौजी का घर है और मैं एक फौजी की पत्नी हूं। और जब फौजी की पत्नी बोलती है कुछ तो फौजी भी सुनता है। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला। जाओ भाई खाने का इंतजाम करो। जाओ निशी। हमारी मुलाकात पहले भी हुई थी। एक लड़की को बचाते बचाते इनके हाथ पे चोट लग गई, तो वो ड्रेसिंग कराने हमारे हॉस्पिटल आए थे। राजपूत का खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। वीर भी ऐसे ही था, गर्म खून, बहादुर। मुझे तो निशी की उस पेशेंट का ख्याल बार बार आ रहा है। पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई होगी। निशी के पास एक केस आया था। एक लड़की के सर में अंदरूनी चोट लग गई थी। अच्छी खासी बड़ी थी, लेकिन बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी। और इसके बाद इलाज चल ही रहा था कि अचानक अस्पताल से गायब हो गई। पहले ही आपने इतना सब कुछ दे दिया है, खाना भारी पड़ेगा। इसे प्लीज रहने दीजिए। एक बार खाकर तो देखिए, दोबारा मांगा नहीं तो फिर कहना। नाहर, आज मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। एक मिनट सुनो। आज तुम्हारा व्रत है ना?
और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो भला मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? उपवास मेरा है, तो भला आप क्यों भूखे रहेंगे? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी का अर्थ जानती हो ना? आधांग। और जब आधांग भूखा हो तो भला आधांग कैसे कुछ खा सकता है? और मैं जानता हूं तुम्हारे सारे व्रत हमारे प्यार और इस परिवार की खुशियों के लिए होते हैं। मुझसे इतना प्यार मत कीजिए कि आपको मेरी और मुझे आपकी आदत ही पड़ जाए। अरे बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे, कहाँ ध्यान तुम्हारा? ऐसे ही किसी की याद आ गई। अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे ये समोसा दो ना। दिखने में तो अच्छे खासे घर की जान पड़ती हो, फिर भी भीख मांगने में शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। वो क्या है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं पापा से लेकर आपको पैसे दे दूंगी बाद में। अरे कहा ना कोई उधार नहीं मिलेगा, जाओ पहले पैसे लेकर आओ। अरे अभी तक यहीं रुकी हो, कहा ना जाने के लिए? अरे रुक, इधर आ इधर आ। समोसा चाहिए? समोसा मिलेगा, एक नहीं दो दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पायल बदले में देनी होगी। लेकिन अंकल, जब मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप ये पायल वापस दे देंगे ना? पैसे ले आना और पायल ले जाना। अब ये लो तुम्हारे 2 समोसे और पायल। अंकल, भूलना नहीं, हाँ? मेरी पायल वापस दे देना। हाँ बाबा हाँ। हाँ आंटी। आंटी? अगर मैं क्या तुम्हें आंटी लगती हूँ? नहीं बड़ी हो, आंटी नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा आंटी? फिर तुमने मुझे आंटी कहा, मारो। देखो, इस बार छोड़ दिया, लेकिन फिर से तुमने मुझे आंटी कहा ना तो एक दूंगी। तुम्हें पता है, मैं तो तुमसे भी छोटी हूँ। अभी तो पहली क्लास में हूँ मैं। इतनी बड़ी होके भी मैं पहली क्लास में हूँ। समझा? बहुत बार गिल्ली उड़ी होगी। देखो, तुमने मेरा फिर से मजाक उड़ाया ना, तो मैं तुम्हें समोसा नहीं दूंगी।
मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम सलोनी है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम रघु है। सब मुझे यहाँ पे जानते हैं। चलो, अब हम ये समोसा आधा आधा करके खाएंगे। समोसा खाने के बाद प्यास लगेगी। हाँ, तो फिर हम उधर बैठ के खाएंगे। वहाँ हमें पानी भी मिलेगा। हाँ, चलो। देखकर नहीं जा सकती क्या? जाने कहाँ चले आते हैं लोग। छी, नीचे गिरी हुई चीजें उठाकर नहीं खाते। मेरी मम्मी कहती है नीचे गिरी हुई चीजों को जर्म्स लग जाते हैं। बहुत भूख लगी है ना? मुझे भी लगी है। अरे तो रघु की बातें परेशान होने की क्या जरूरत है? चल। कहाँ? दास हनुमान जी के मंदिर। वहाँ लोग प्रसाद बांटते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है प्रसाद में। चलो जल्दी, वरना देर हो जाएगी तो हवा खा के ही दिन गुजारना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलते। कहिए मिस्टर नीरव। सर, सलोनी के बारे में जानने आया हूँ। कुछ पता चला? वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। सर, आप तो जानते हो उसकी स्टेट के बारे में। वो किस हाल में है, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाएगी। सर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। हमें जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए आप इत्मीनान रखिए। जब तक सलोनी नहीं मिलती मैं चैन से नहीं रह सकता। बेटे, तुम इस शहर में पहली बार आए हो। यहाँ एक दास हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं जो भी इस मंदिर में जाके मन्नत मांगता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। जाते वक्त माथा जरूर टेकते हुए जाना। जिंदगी में कोई चाहत रही नहीं होगा, क्या मांगने जाऊं? मिस्टर नाहर, आप कह रहे थे ना कि दर्द के साथ आपका काफी पुराना रिश्ता है, तो बस उसी दर्द को कम करने की दुआ मांग लीजिए। जी चलता हूँ। कहते हैं यहाँ सच्चे दिल से जो भी मांगा जाए मिल जाता है। बहुत आस लेकर आया हूँ आपके पास। मेरे विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। बस एक बार मुझे इससे मिला दीजिए, फिर मैं कभी उसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। फिर कभी मैं उसे उस नाहर के पास या उस दुनिया के पास नहीं भेजूंगा जिन्होंने उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है।